ये तो हमारा था बाहरी का रचना, ये ऊपर ऊपर से रचना दिख रहे हैं। अब इस किडनी को खोलेंगे और खोलकर अंदर से देखेंगे तो अंदर की रचना इसमें कैसी होती है। ये हमारा है आंतरिक रचना किडनी की, यानी कि अंदर का स्ट्रक्चर। क्या है? अंदर का स्ट्रक्चर। बाबुआ बाबुआ हो तने हंसी हो, तने बोर्डवा पर देखो, तने नौ दे क्या पर साथ डाला, क्या पर साथ डाला। हाँ अब देखो ठीक से। हाँ तो हम लोग देख रहे थे बाबू की आंतरिक रचना, कची आंतरिक रचना। इसमें हम लोग देखते हैं कि ये जो बाहर से परत होती है, इस बाहरी परत को हम लोग कहते हैं कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। ब्रेन पढ़े थे ना, ब्रेन। स्किन था, फिर था क्रेनियम, और क्रेनियम के बाद एगो झिल्ली था मेनिनजाइटिस, बताए थे। तो ये बाहरी का सतह हो गया कॉर्टेक्स, इसके अंदर का सतह हो गया जी मेडुला। तो पूछा जाए कॉर्टेक्स किसे कहेंगे? तो किडनी के बाहरी परत को कॉर्टेक्स कहेंगे और आंतरिक भाग को क्या कहेंगे? मेडुला कहते हैं। और इसमें एक बाहरी से झिल्ली होती है, पतली सी झिल्ली, जिस झिल्ली को हम लोग कहते हैं पेरिटोनियम। क्या कहेंगे? पेरिटोनियम। इसी झिल्ली के अंदर किडनी हमारा सुरक्षित रहता है। जिस प्रकार हम लोग देखे ब्रेन में मेनिनजाइटिस नामक झिल्ली से हमारा ब्रेन क्या था? सुरक्षित था। उसी प्रकार पूछा जाएगा किडनी किस झिल्ली में रहता है? तब पेरिटोनियम नामक झिल्ली। हाँ पूरा झिल्ली में कैद रहता है, इसका नाम क्या है? पेरिटोनियम नामक झिल्ली। अब यहाँ से जो इसका प्रवेश द्वार है, जैसे किडनी में जैसे प्रवेश कर है ना, एंट्री जहाँ से कर है, इस स्थान को हम लोग कहते हैं हाइलम, रेनल हाइलम। इसी के रेनल हाइलम के द्वारा जो यूरिन है वो बाहर निकलता है या एंट्री करता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि रेनल हाइलम नामक नस कहाँ पाई जाती है? ब्रेक यानी कि किडनी। सबसे अधिक अमोनिया का निर्माण कहाँ होता है? सबसे अधिक अमोनिया कहाँ होती है? रेनल हाइलम। भले ही नहीं जाई चाहे ना, लेकिन हिमा जरूर पहुंची। अब ये जरूरी है कि पानी यहाँ तक लाई कि नहीं, लेकिन शुरुआती जहाँ से वहाँ तो रही जरूर। तो रेनल हाइलम नामक जो स्थान बा, प्रवेश द्वार किडनी का, यहाँ सबसे अधिक अमोनिया पाओ जाए। थोड़ा सा हमने यहाँ देख लें हल्का सा दिख के बारे स्ट्रक्चर और रचना के बारे में क्या हम लोग देखने थे किडनी। इसकी आकार जो होती है बीज क्या होती है? सेम की बीज देखें लोग, किस तरह का आकृति दिख रहा है? सेम की बीज की तरह आकृति होती है। ये हम लोग देख रहे हैं कि जो इसका रंग होता है हल्का क्या होता है? पूरे लाल रंग का होता है। ठीक है। वजन देखेंगे तो ये अब मनुष्य के शरीर पर डिपेंड करता है। छोटा व्यक्ति होगा थोड़ा सा कम वेट होगा, ज़्यादा पहलवान लोग होंगे उसमें थोड़ा सा ज़्यादा होगा। एक मीडियम लेकर चले तो एवरेज उसमें 140 ग्राम लगभग होता है किडनी का वेट। कितना होता है? 140 ग्राम। इसकी लंबाई जो किडनी की लंबाई होती है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई जो होती है 5 से 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो 3 से 4 सेंटीमीटर इसकी लंबाई, ऊंचाई और क्या होता है? चौड़ाई होती है। संख्या आप लोग देख लिए, संख्या कितनी होती है किडनी की? 2, एक लेफ्ट एक राइट। संख्या में हम लोग देख लिए 2। किस झिल्ली से घिरा होता है? पेरिटोनियम। यह सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग है। तो पूछा जा सकता है कि जब हम 5 को अंग बताए थे, उसमें कल भी बताए थे कि सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है? जो कि किडनी के द्वारा ही पानी का फिल्टर होकर शरीर से ऑक्सीजन पदार्थों क्या होता है? देखते हैं कि आखिर इसका काम क्या है। इसका काम क्या है? तो सबसे पहले कि यह किडनी जो है वो यूरिन का निर्माण यानी कि पेशाब का निर्माण कर देता है। कौन? किडनी। इसका पहला काम है कि यह पेशाब का निर्माण करता है। दूसरा देखते हैं कि यह रक्त को क्या करता है? छान देता है। कहता है रक्त को छान देता है। और पेशाब को भी क्या करता है? वो छान देता है, यानी कि जो इसमें बेकार पदार्थ होते हैं उनसे अलग कर देता है और जो अच्छे पदार्थ होते हैं उसे अलग कर देता है।
तो ये छानने की तरह एक काम करता है। क्या करता है? यूरिन को छान देता है, ठीक है। और लेकिन पेशाब को छानता है, लेकिन यह अगर शुद्ध करना होता है ना, तो हम बताए थे इंस्पिरेशन में बताए थे कि शुद्ध कौन करता है? शुद्ध रक्त को शुद्ध कौन करता है? फेफड़ा करता है। क्यों? कैसे? उसमें ऑक्सीजन डालकर। क्या डालता था? ऑक्सीजन डालकर शुद्ध कर देता था, अतः पूरे शरीर में भेजता था। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि रक्त को छानता कौन है? किडनी। रक्त को छानता कौन है? किडनी। लेकिन शुद्ध कौन करता है? फेफड़ा। शुद्ध कैसे करता है? तो उसमें ऑक्सीजन डाल, ऑक्सीजन मिल जाए, क्या हो जाए? शुद्ध हो जाए। यहाँ पर लिख दें कि यह रक्त को छानता है, लेकिन शुद्ध कौन करता है? फेफड़ा के द्वारा किया जाता है। यह जो तीसरा इसका पॉइंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा बढ़िया से दिमाग में, कि यह जहर के प्रभाव को खत्म कर देता है। यानी पूरा खत्म नहीं करता है, लेकिन 70% लगभग जहर के प्रभाव को क्या कर देता है? निष्क्रिय कर देता है। हम लोग जहर जब खा लेते हैं, जहर तो किडनी नहीं है ना, किडनी तो आधा फिल्टर का समय जहर को प्रभाव क्या कर देता है? खत्म कर देता है। जहर के प्रभाव को पूरा तो वो आधा खत्म कर दी। हल्का फुल्का जहर खिला रहा तो करके किडनी मारोगे, खत्म कर दी, उतना कुछ नहीं। ज्यादा मात्रा में हो जाए तब जाके क्या हुई? किडनी इफेक्टेड हुई। तो क्वेश्चन पूछिए, ध्यान दो। तो क्वेश्चन पूछिए कि बताओ कीजिए, अगर कोनो व्यक्ति जहर खा ले लेगा तो कौने अंग के जांच कर जाला? कोनो व्यक्ति अगर जहर खा ले लेगा तो कौने अंग के जांच होई? किडनी की जांच। किडनी से पहले कहाँ पहुँचेला? लीवर में। किडनी से पहले कहाँ पहुँची? पहले लीवर में। एक ऊपर पता नहीं क्या नीचे तो लीवर के एक पहले कहाँ पहुँचे? लीवर में। और लीवर हम कल बदले रहे कि लीवर ऐसा अंग, उत्सर्जी अंग है जो अमोनिया जैसे हानिकारक पदार्थों को यूरिया जैसे कम हानिकारक पदार्थों में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। कर बदले रहे और काम बाकी जो हाई जहर के क्या कर दी? लो में, तब छान के कहा तब ना किडनी में दीजिए। कल बता यकृत के बाद आई रहे कथी में? किडनी में। 4 नंबर पॉइंट तक तो सबसे पहले लीवर में। तो अगर कोई जहर व्यक्ति खैले बा तो कौने अंग की जांच करिए? लीवर यानी कि यकृत के जांच करिए। कौची की जांच करिए? यही खातिर जहर खा लो तो पोस्टमार्टम होला, शक बाकी जहर खिया के पहले मरले बच्चे जहर खिले बा तो पेट के थोड़ी जांच होई? पेट में कुछ नहीं, हाथ के थोड़ी जांच होई, कुछ ना। कौची जांच होई? लीवर के जांच हुई। लीवर में ही पता लगे कि जहर व्यक्ति खाया कि नहीं। तो लीवर के काम है कि जहर के प्रभाव क्या कर दी? जितना जहरीला ज्यादा बा कम में बदल दी, आ बदल के दी किडनी में। आ किडनी और का कर दी और के कम मात्रा बदल के आ शरीर से बाहर निकल। बस समझना गई। ये हम देखने से किडनी के कार्य, किडनी का किडनी की एक और कार्य बा कि यह एसिड और बेस को नियंत्रित करता है। एसिड यानी कि अम्ल और क्षार की मात्रा को क्या कर देता है? नियंत्रण। कहा जा सकता है एसिड और बेस का पीएच क्या कहिए? पीएच। तो हमने के एसिड और बेस ना करके हमने के कह सकते हैं कि जो किडनी है यह पीएच को नियंत्रित करता है। किसका नियंत्रित करता है? तो यह जो है पीएच को नियंत्रित करता है। तो इसका एक और काम हो गया कि जो किडनी जो है यह अम्ल और क्षार का नियंत्रण करता है। हम लोग देख लिए इसका काम, ठीक। आइए अब देखते हैं हम लोग की जो यूरिन का निर्माण हुआ, उस यूरिन में क्या क्या होता है, उस पेशाब में आखिर कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, कौन कौन से पदार्थ मिलकर इसका निर्माण किए हुए हैं। या एग्जाम इसमें से एक ऑब्जेक्टिव पूछेगा। लेकिन पेशाब के निर्माण में पेशाब बना होता है जल, यूरिया और सोडियम क्लोराइड। कौची के? जल, यूरिया और सोडियम क्लोराइड। ए ऊपर कुछ आई बा का हो ताकत रहो क्यों आई बा? हां हाय कल है का बात में होते हैं। हाय चलो अब देखो हो गई और पर ध्यान दो। यह यूरिन में कहता है जल होता है, उसके बाद होता है यूरिया, एक होता है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड।
तो परसेंट दू के बहुत सारे पूछते लगे जल क्या है? कहीं कि पेशाब में कितना परसेंट जल होता है 98%। बाकी 4% जल बा जी ओमे सॉलिड पदार्थ रही ओमे 4% में 2% यूरिया रहेला कितना परसेंट 2% यूरिया बाचल कितना परसेंट 2% में बाकी सब और पदार्थ है तो पहले कुछ देना बाकी जे पेशाब में यूरिया की मात्रा कितनी होती है दूसरा क्वेश्चन पूछे लगा तो हेली 2018 में हमारा एग्जाम पूछ लगा कि पेशाब का रंग पीला कभी कभी होता है क्यों होता है किसके कारण होता है पानी ना पियो। ऑप्शन देख ले लो बी पर लिखा है यूरोक्रोम पेशाब का रंग जो पीला होता है किसके कारण यूरोक्रोम के कारण होता है इसका जो पीएच होता है कितना होता है जब 6 हो तो पेशाब अम्ल होई कि क्षार होई जो क्षार होई ये जब 6 तो अम्ल होगा ना 7 से ज्यादा तब क्षार होई हम लिख दें कि पेशाब निर्माण कैसे क्वेश्चन बहुत पूछते लगा यूरोक्रोम छोट जब बच्चा छोट बच्चा से करेंगे छोट बच्चा संगे टॉयलेट वाला पेट में धर लग रहा ना पीला एगो छोटा सा टॉयलेट वाला वो खिला से पेशाब कैसे हो जाता है पीला ऐसे पानी के सुनने पर पानी की भी मात्रा अगर शरीर में कम हो जाए तो पेशाब कैसे होने लगी और ऐसा पीला लेकिन कारण कुछ कारण क्या है तो यूरोक्रोम के कारण क्या होते हैं पीला होता है हम लोग देखिए ये किडनी के बारे में क्या बोलते हैं किडनी के जी ठीक है अगर बात होता है कि किडनी में कंपन कैसे हो रहा है लीवर में बता ठीक है इतना हमने कितने किडनी अभी हमने बचल कौन चीज कि किडनी की जो इकाई होती है आखिर किडनी किसकी बनी होती है कल बताते हैं नेफ्रॉन तो किडनी की जो इकाई होती है यानी कि यह किडनी बना किस चीज से उससे हम लोग कहते हैं इसमें बहुत छोटे छोटे आप लोग रचना देख रहे कुंडली जैसी रचना दिख रहे हैं इसी कुंडली रचना को क्या कहते हैं नेफ्रॉन बोलते हैं क्या बोलते हैं नेफ्रॉन और नेफ्रॉनों की कुल संख्या होती कितनी है तो ये होती है 10 लाख होती है तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा किडनी यानी कि वृक्क की रचनात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं तो नेफ्रॉन कहते हैं रचनात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं नेफ्रॉन कहते हैं तो हमने काल देखा जाए कि नेफ्रॉन का होला ठीक काल देखा जाए कि नेफ्रॉन का होला नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में पूरा डिस्कस कर जी ठीक है तो नेफ्रॉन के है नेफ्रॉन के अंडरलाइन कर दो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर किस काम हम सब देखेंगे ठीक आज का दिवस